तो हड़बड़ी क्या थी भाई? आज जातीय जनगणना हो चाहे 1 साल बाद हो, इतनी हड़बड़ाहट, इतनी छटपटाहट, इतनी बेचैनी क्यों है कि हमको अभी ये जातीय जनगणना करवा लेना है? शिक्षकों को पैसा देने के लिए नहीं है, कर्मचारियों को पैसा देने के लिए नहीं है, रसोइयों को पैसा देने के लिए नहीं है, आंगनबाड़ी कर्मियों को पैसा देने के लिए नहीं है, तमाम तरह के कर्मचारियों को पैसा देने के लिए नहीं है, लेकिन जातीय जनगणना कराने के लिए ये सरकार 500 करोड़ रुपए खर्चा करने को तैयार थी। आखिर जाति गिनने की हड़बड़ी बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्यों थी? अब जबरदस्ती काम करेंगे, कायदे के खिलाफ काम करेंगे तो हारना तो है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाइएगा तो सुप्रीम कोर्ट भी तो भाई संविधान के आधार पर ही फैसला करेगी। शिक्षकों का अब यही काम बच गया है कि घर घर जाके वो जाति गिनेंगे। शिक्षकों का अब यही काम बच गया है कि वो जाकर लोगों से पूछेंगे कि जात क्या है आपका। ये किस नैतिकता की बात हो रही है? जातीय जनगणना के बहाने बहुत गंदी राजनीति का खेल बिहार में होने जा रहा था, और वो ये हो रहा था कि जाति गिनना है और जाति की राजनीति करनी है। लोग गिनिए, लोग का फीडबैक लीजिए, उसी आधार पे काम कीजिए। ये मार्केटिंग हो रही है, ये ब्रांडिंग हो रही है। हम क्यों किसी जात का बात करेंगे? जिस संख्या जिस जात का ज़्यादा होगा उसी का बात करेंगे। कुल मिला के ये लोग जात आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे कि किस जात का सबसे ज़्यादा वोट है, और उसी आधार पर ये लोग स्ट्रैटेजी बनाते और उसी आधार पर ये लोग चुनाव लड़ते। इन लोगों को नया मुद्दा मिल जाता। जातीय जनगणना आप अगर सही मकसद, सही सोच और बड़ी तैयारी के साथ करा रहे थे तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैसे हार मिल गई भाई? हाईकोर्ट नहीं ना बिकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं ना बिकता है। किसी का औकात नहीं ना है कि भारत के संविधान को और भारत के कानून को खरीद सके। नहीं ना, औकात नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की इतनी औकात नहीं है। बिहार में जातीय जनगणना चल रही थी, इस पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट तक याचिका जाहिर की, लेकिन बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी। आखिरकार जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार को क्या हड़बड़ी है? देखिए, सबको ज्ञात होगा, जो लोग देख रहे हैं उनको भी पता होगा कि बिहार सरकार जातीय जनगणना करा रही थी, और हड़बड़ाहट ऐसी कि सारे नियमों को ताक पे रख के, जिस संविधान की ये लोग दुहाई देते हैं उस संविधान को ताक पे रख के बिहार में जातीय जनगणना की कवायद शुरू हो गई। बिहार सरकार का विशेषाधिकार ही नहीं है कि उस जातीय जनगणना को करा सके। किसी भी राज्य सरकार का ये अधिकार नहीं है। एकदम से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में ये काम हुआ है, और इसी बात को लेकर लड़ाई हुई। लोगों ने याचिका दायर किया, कई वरिष्ठ वकील लगे, सरकार के खिलाफ लड़ाई हुई, और बेहद कम दिन में सरकार को हाईकोर्ट में मुंह की खानी पड़ी। चूँकि तर्कपूर्ण बात नहीं होगा, नियमों को आप ताक पे रख के काम करेंगे, अब ज़बरदस्ती काम करेंगे, कायदे के खिलाफ काम करेंगे तो हारना तो है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाइएगा तो सुप्रीम कोर्ट भी तो भाई संविधान के आधार पर ही फैसला करेगी, कानून के आधार पर ही फैसला करेगी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इन लोगों की याचिका को खारिज कर दिया। अब गड़बड़ी क्या था? हाईकोर्ट के सीनियर वकील हैं दीनू कुमार, जिनसे हम लोगों ने बात भी की थी, जिनका इंटरव्यू बिहारी कलेजा चैनल पर उपलब्ध भी है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर हमसे बातचीत में बताया था कि पहली बात तो इनका अधिकार नहीं है कि ये लोग जातीय जनगणना कराए, फिर भी ज़बरदस्ती अपने ईगो पर लेकर इन लोगों ने बिहार में जातीय जनगणना कराने का काम शुरू कर दिया था। दूसरी बात, 500 करोड़ रुपया का खर्च बिहार सरकार इस पूरी जातीय जनगणना पे करने जा रही थी, जो बिहार के लोगों पर भार का काम होता, जो बिहार के लोगों के हकमारी करके यह पैसा लगाया जाता। शिक्षकों को पैसा देने के लिए नहीं है, कर्मचारियों को पैसा देने के लिए नहीं है, रसोइयों को पैसा देने के लिए नहीं है, आंगनबाड़ी कर्मियों को पैसा देने के लिए नहीं है, तमाम तरह के कर्मचारियों को पैसा देने के लिए नहीं है, लेकिन जातीय जनगणना कराने के लिए ये सरकार 500 करोड़ रुपए खर्चा करने को तैयार थी। और ये 500 करोड़ खर्च करना भी कहीं ना कहीं कानूनी रूप से बहुत तार्किक और बहुत सही नहीं था। तीसरी बात, इन लोगों ने शिक्षकों को जातीय जनगणना में लगा दिया। शिक्षकों का अब यही काम बच गया है कि घर घर जाके वो जाति गिनेंगे। शिक्षकों का अब यही काम बच गया है कि वो जाकर लोगों से पूछेंगे कि जात क्या है आपका। ये किस नैतिकता की बात हो रही है? यही नैतिकता जो शिक्षक शुरू से बच्चों को पढ़ाते चलता है कि जात पात से ऊपर उठना है, हिंदू मुस्लिम हम सब भाई भाई है, सभी जाति का लोग भाई भाई है। वो जाके घर घर जात पूछेगा तो शिक्षकों की इज्जत क्या रह जाएगी बिहार में? तो शिक्षकों की गरिमा भी इन लोगों ने गिराई।
कानून में इस बात का जिक्र ही नहीं है कि बिहार सरकार या किसी भी राज्य सरकार को ये चीज़ जातीय जनगणना कराने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट तौर पे कहा है कि सबसे पहले तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये लोग सर्वे करवा रहे हैं कि इसी बहाने पे जनगणना करवा रहे हैं। अलग अलग टर्म होता है, सर्वे अलग चीज़ होता है और जनगणना अलग चीज़ होता है। पॉपुलेशन काउंटिंग एकदम से डिफरेंट चीज़ है। सर्वे तमाम चीज़ों को लेकर होते रहता है। आप सब देखते होंगे कि कई बार सर्वे हुआ है अलग अलग चीज़ों को लेकर, तमाम कभी आर्थिक स्थिति को पता करने को लेकर, कभी कुछ जो योजना होता है तो उससे कैसे लाभ पहुंचाया जा सके उसको लेकर सर्वे होता है। तो सर्वे बहुत नया चीज़ नहीं है। सर्वे कई बार कई चीज़ों को लेकर हुआ है और ये अधिकार भी है शायद बिहार सरकार या किसी भी स्टेट सरकार का। लेकिन गणना कराना, पॉपुलेशन काउंटिंग कराना, ये आपको केंद्र सरकार के कहीं ना कहीं उनसे सामंजस्य बैठाकर, उनसे बातचीत करके और उनसे मिलजुल के ही करना पड़ेगा। इन लोगों को सबसे बड़ी बात है कि भाई हड़बड़ी किस बात का था? आखिर जाति गिनने की हड़बड़ी बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्यों थी? आखिर जाति गिनने की हड़बड़ी माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को क्यों थी? आखिरकार बिहार सरकार जाति जनगणना करके बिहार के लोगों को क्या लाभ देना चाहती है? बात तो बड़ी बड़ी की जा रही थी। बात तो ये लोग कर रहे थे कि जाति गिनेंगे तो पता चलेगा इसी बहाने कि कितने जाति के लोग रहते हैं यहाँ पे, वर्गों का पता चलेगा, साथ ही साथ सरकारी योजना का लाभ देने में क्या तो फायदा हो जाएगा, लोगों की आर्थिक स्थिति पता चल जाएगी। अब जो सरकार इतने वर्षों से काम कर रही है उसको पता नहीं है कि समस्या कहाँ है, उसको इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है। ठीक है, कराना था लेकिन सहमति से कराना था, लेकिन ये बात बड़े बड़े थे, इसके पीछे का कारण बहुत गंदा था। जातीय जनगणना के बहाने बहुत गंदी राजनीति का खेल बिहार में होने जा रहा था और वो ये हो रहा था कि जाति गिनना है और जाति की राजनीति करनी है। जाति गिनना है और उसी आधार पर वोट बैंक सेट करके उसी आधार पर चुनाव का खेल करना है। जाति गिनना है और उसी आधार पर वोट बैंक का खेला, उसी आधार पर चुनावी खेला करना है। इससे बिहार सरकार अब पॉलिटिकल कैंपेन जैसा काम कर रही है। मतलब बिल्कुल, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का काम है कि लोग गिनिए, लोग का फीडबैक लीजिए, उसी आधार पे काम कीजिए। ये मार्केटिंग हो रही है, ये ब्रांडिंग हो रही है। हम क्यों किसी जात का बात करेंगे? जिस संख्या जिस जात का ज़्यादा होगा उसी का बात करेंगे। हम क्यों बात करेंगे पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित की? कोई और नया जात है अगर वो पिछड़ा है तो उसकी बात ये लोग करेंगे। कुल मिला के ये लोग जात आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे कि किस जात का सबसे ज़्यादा वोट है और उसी आधार पर ये लोग स्ट्रैटेजी बनाते और उसी आधार पर ये लोग चुनाव लड़ते। इन लोगों को नया मुद्दा मिल जाता, क्योंकि दिन प्रतिदिन कुछ कुछ जातों का जो है संख्या बढ़ता हुआ दिख रहा था, कुछ कुछ जातों का प्रभाव बढ़ता हुआ दिख रहा था, जो बात इन लोगों को पच नहीं रहा था। इसलिए ये लोग एक्यूरेट गिन लेना चाह रहे थे कि किस पे फोकस करना है। फोकस एरिया ये लोग सेट करना चाह रहे थे। फिजिक्स विजिक्स का अप्लाई ये लोग बिहार में जातीय जनगणना में करना चाह रहे थे कि फोकस एरिया सेट करो और उसी पे काम करो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तर्ज पर ये लोग काम करना जातीय समीकरण का काम कर रहे थे कि एक जाति को टारगेट बिल्कुल कि किसको टारगेट करना है, किसका ज़्यादा वोट है, किसकी बात करेंगे, किसको बुड़बक बनाएंगे तो अगला चुनाव जीतेंगे। नहीं तो हड़बड़ी क्या थी भाई? आज जातीय जनगणना हो चाहे 1 साल बाद हो, इतनी हड़बड़ाहट, इतनी छटपटाहट, इतनी बेचैनी क्यों है कि हमको अभी ये जातीय जनगणना करवा लेना है? इसलिए अभी ये करवा लेना है क्योंकि 24 चुनाव नज़दीक है, 25 चुनाव नज़दीक है, तो उससे पहले गणना हो गया रहेगा तो उसी आधार पर खेला करेंगे। अरे भाई, आप इतने दिन से सरकार में थे, इतने दिनों से सिस्टम आपके पास था, तो उस समय क्यों नहीं करवा लिए गणना? जब अब सरकार आपका आखिरी स्टेज में है, ये पूरा गणना होते होते 24 बीत जाता है या 24 से पहले आप कर लेते तो समय कहाँ मिलता है आपको काम करने का? आप कह रहे हैं कि हम काम करेंगे, हम जातीय जनगणना करेंगे, आर्थिक स्थिति पता चलेगी, उस अनुसार हम योजना बनाएंगे और काम करेंगे। तो मौके नहीं मिलता तो काम कैसे कीजिएगा? मौका, समय रहना चाहिए ना। तो इतने दिनों से क्या कर रहे थे? आपकी चुनाव के समय चले हैं जातीय जनगणना कराने,
तो सीधे लोगों को समझना चाहिए कि ये लोग मिलके बिहार के जनता को मूर्ख बना रहे हैं। ये लोग बिहार के जनता को बुड़बक और पागल समझते हैं कि जाति के बहाने ही सबको लगेगा कि जातीय उत्थान हो जाएगा। जातीय उत्थान नहीं होगा, पार्टीय उत्थान होगा। पार्टी का उत्थान, नीतीश कुमार का उत्थान, तेजस्वी का उत्थान होने के लिए ये लोग जातीय जनगणना करवा रहे हैं। जैसे पहले बिहार के लोगों को बुड़बक बनाया जाता था कि एक चीज़ कुछ खिला देना है, कुछ पीछे पीछे घुमा देना है, ऐसे करके लोगों से वोट लिया जाता था। तो अब लोग सोच रहा है कि अब एक टारगेट फिक्स करना है और इसी पे काम करना और वोट ले लेना है। हाँ, नहीं वो तो होगा ही, वो तो बंद नहीं होने वाला है। दारू मीट का खेला तो अभी भी चलता है, खूब चलता है, लेकिन अब बड़ा मकसद पता चल जाएगा कि भाई इसका यहाँ बिहार में 1 करोड़ आबादी है इस जाति की, तो उसी जाति पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अब जब आप हाईकोर्ट में हार गए, जब आप सुप्रीम कोर्ट ने आपकी याचिका को खारिज कर दिया, तो सीधा बात है कि कहीं ना कहीं कानूनन फॉल्ट था और कहीं ना कहीं ये चीज़ हड़बड़ी में कराई गई थी। कानून के चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा गया था। अगर ये सही चीज़ था, जातीय जनगणना आप अगर सही मकसद, सही सोच और बड़ी तैयारी के साथ करा रहे थे, तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैसे हार मिल गई भाई? हाईकोर्ट नहीं ना बिकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं ना बिकता है। किसी का औकात नहीं ना है कि भारत के संविधान को और भारत के कानून को खरीद सके, नहीं ना है औकात, नहीं है। किसी पॉलिटिकल पार्टी की इतनी औकात नहीं है। सम्मान है हाईकोर्ट का, सम्मान है सुप्रीम कोर्ट का, उसके फैसले को मानना पड़ेगा, वो सर्वमान्य होता है। इस देश की आस्था अभी भी कानून में है, इस देश की आस्था अभी भी हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसे जुडिशियल संस्थानों में है। तो कहीं ना कहीं ये लोग एक्सपोज हो गए हैं। पहले बिहार कि हाईकोर्ट ने इन लोगों को एक्सपोज कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सपोज कर दिया है। बिहार सरकार ये झूठी लड़ाई हार गई है, बिहार सरकार एक्सपोज हो गई है। आज के विश्लेषण का मकसद जो साफ साफ है वो आपको बता देते हैं अंत में 2-3-4 पॉइंट में। बिना तैयारी के, बिना लीगल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हड़बड़ी में इन लोगों ने जातीय जनगणना कराया है। जातीय जनगणना कराने के पीछे किसी तरीके का बहुत अच्छा मकसद नहीं था। ये चुनावी राजनीति को देखते हुए, समीकरण बनाने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इन लोगों ने ऐसे प्रपंच को रचा है। ये छटपटाहट, ये हड़बड़ाहट ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे। अगर ये लोग सही होते तो हाईकोर्ट में कम से कम ये लोग हारते नहीं, और हाईकोर्ट से हार भी जाते तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में इनके कामों को सम्मान मिलता, जो कि नहीं मिला है। यानी स्पष्ट है कि ये एक ढकोसलाबाजी था जो सबके सामने अब आ गया है। तो बिहार में जातीय जनगणना पे रोक लगा है, इस पे आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय बिहार।